जो असली गहना है वो तो परमात्मा का नाम है, असली गहना तो धर्म है, असली गहना तो पुण्य है। इसको जितना जोड़ लोगे वही वहां तक जाएगा। इसलिए अपने जीवन को परमात्मा से जो जोड़ लेता है उसी का कल्याण है, बाकी तो सब यही का यही। तो भगवान आगे फिर ये भी समझाते हैं कि माया से इस संसार को संचालित किया हुआ है, घुमा रखा है सारी दुनिया को। विवेकी व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है जो इस माया के पार जाता है। जो माया के पार जाता है तो माया में खेलता जरूर है, धन कमाएगा, धन का आनंद लेगा, लेकिन उस धन का उपयोग करते हुए अपना भी स्वास्थ्य, अपने बच्चों का भी ध्यान, अपना धर्म कर्म भी, अपना पुण्य भी, अपनी सुख सुविधा भी, और इस धरती के लिए भी कुछ करके जाएगा, जो उसके जाने के बाद भी उसके पुण्य का बाग लहलाता रहेगा। पुराने लोगों ने धर्मादा चलाया, धर्मादे में अनेक तरह की सेवाएं होती हैं। अनाथ बच्चों के लिए कुछ भी सेवा, विद्यार्थियों के लिए कुछ भी सेवा, विधवा बेसहारा महिला के बच्ची की शादी में सहयोग, किसी का मकान टूट गया उसके लिए कुछ कर देना, प्याऊ लगवा देना, कुएं बनवा देना, पुस्तकालय बनवा देना, मंदिर निर्माण कर देना, बाग बगीचे लगवा देना, पेड़ लगवा देना। अनेक तरह के कार्यों को अपने यहाँ दो शब्दों में बोला गया, एक है ईष्ट और एक है पूर्त। कहते हैं हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, 15-15 दिन के बाद का जो समय है, इसमें व्यक्ति को इष्ट और पूर्त करने चाहिए और यज्ञ याग करने चाहिए। पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा तो करते ही हैं, तो इसमें माना जाता है जैसे घर से आटा निकाला, कुछ नमक दाल वाल दान पुण्य करते हैं ना, उसी तरह से हर महीने अपनी तरफ से विद्यार्थियों के लिए, वृद्धों के लिए, मंदिर के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ राशि निकलती रहे। पुराने व्यापारी लोग करते थे कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके फिर अपने कुल खानदान की तरफ से या तो कोई मंदिर या कोई प्याऊ या धर्मशाला कुछ बनवा देते थे। तो इतनी धर्मशालाएं बनारस में, तीर्थ में आप जाएं, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन या गुरुओं के जो आश्रम हैं वहाँ इतनी चीजें बनी हुई हैं जिसका लाभ लोग लेते हैं। तो ये धर्मादा लोगों का चलता था, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते चीजें हो जाती थी। तो उससे क्या फायदा होता था, बनाकर जाने वाला तो चला गया, अब उसका वहां पर पत्थर लगा हुआ है, लोग कोई गए उसने पत्थर देख लिया, तो उससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, जो आपने बना करके सेवा का कोई संस्थान दे दिया, मतलब कोई मंदिर बनाया, धर्मशाला बनाई, पुस्तकालय बनाया, जो भी सेवा के कार्य के लिए, उसमें जितना धर्म कर्म होता जाएगा उसके पुण्य का प्रभाव उस आत्मा के खाते में जुड़ता जाएगा। वो आत्मा कहीं भी होगी दुनिया में, कोई भी जन्म ले ले, एक बार उसने बगीचा लगा दिया पुण्य का, अब वो पुण्य उसके खाते में जमा होता जाएगा। अगर वह मरने के बाद पशु पक्षी कीट पतंग भी बन गया तो भी उसका किया हुआ धर्म या दिया हुआ दान, दिया हुआ धन उसके आगे जरूर आएगा। कैसे? कितने सारे जानवर ऐसे हैं उनको इतनी सुख सुविधा है जितनी किसी इंसान को भी नहीं है। बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने घर में देशों के कुत्ते बिल्ली पाले हुए और उनकी इतनी सेवा करते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की
सब कितने कितने सेवक लगे हुए सेवा करने के लिए। वो जैसे अपने घर आता है, आते पहले अपने डॉगी के पास बैठता है, नाम रखे हुए हैं अलग अलग तरह के, कोई डायमंड नाम रखता है, कोई ब्रूनो नाम रखता है, कोई और किस तरह के नाम। इनके नाम बहुत अच्छे रखते हैं। अपने बच्चों के नाम तो टिंकी, पिंकी, सिंकी, रिंकी, कुत्तों के नाम बहुत बढ़िया मिलेंगे। और उनका अगर थोड़ा जुकाम भी हो जाए कुत्ते को तो इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आएंगे, चेकअप होता है। और अब तो उनके लिए मोटेल तक तैयार हैं। उनके जो है कुत्तों के लिए हॉस्पिटल तो बढ़िया है ही, इन्हीं के साथ में ब्यूटी पार्लर भी है कुत्तों के लिए। अगर आप यूरोप अमेरिका में देखें, वहां लेडीज अपने बच्चे का तो हाथ पकड़ के घसीटती ले जा रही है, कुत्ते को कंधे पे रखा हुआ है। अब कुत्ता कथा तो नहीं करता, आगे की बात बता देता हूं आपको कि जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करके गए हैं, अगले जन्म में अगर पशु पक्षी भी बन गए तो भी उनका दिया हुआ उनके आगे आएगा। उनकी इतनी सेवा होगी। एक कुत्ता तो वो है जो गली में घूम रहा है, डंडा मारते हैं सबको, और एक वो है जो कार में बैठा जा रहा है। काका हाथरसी ने 2 पंक्तियां लिखी थी बड़ी अद्भुत। उन्होंने देखा गर्मी का टाइम, एक मजदूर सिर पर बहुत लकड़ियों का भार लेकर जा रहा है, नंगे पांव, परेशान बेचारा। और इधर से एक महिला कार में अपने कुत्ते को, कुत्ता भी नहीं, कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का जो सुपुत्र होता है ना, उसको पिल्ला बोलते हैं, तो कुत्ते का अब सुपुत्र था या कुपुत्र था, वो गोद में उस महिला के, और कार चलाती जा रही, और इधर इंसान बोझ ढोता हुआ रोड से जा रहा है। तो अब इनकी पंक्तियां देखिए। इन्होंने लिखा, पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोवे बोझ, भेद न इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता और देवी जी के हाथ से बिस्किट केक खाता। कह काका कविराय वर मांगत हूं, चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु हमको भी बनाना पिल्ला। इतनी सुख सुविधा। अब एक को इतनी सुख सुविधा और दूसरा गली में सड़ रहा है, उसको टुकड़ा भी कोई नहीं देता। तो इसका मतलब क्या है कि दिया हुआ तो आगे आएगा ही आएगा, भले ही आप के कर्म अच्छे नहीं थे, फिर भी आपने दिया और दे दिया। तो मनुष्य का चोला नहीं मिला, मिला पशु पक्षी का, तो भी आपका दिया हुआ आगे आएगा। और अगर आप इंसान बन गए तो धन वैभव आपकी जिंदगी में जो आपने दिया था वो आपके सामने आएगा जरूर। इसलिए धर्मादा चलता था। धर्मादा इस तरह से कि धीरे धीरे कुछ न कुछ करते रहो। और ये तो उनके लिए हुआ ना जिनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ा है, थोड़े में से थोड़ा भी निकालो। यहां तक कि आपकी थाली में से छोटा सा टुकड़ा भी बच जाए, उसको भी तोड़कर चींटियों को डाल दीजिए, चिड़ियों को डाल दीजिए, सेवा तो हो जाएगी ना। कुछ नहीं कर पाते तो रास्ते में चलते हुए केले का छिलका पड़ा हुआ है, कोई फिसल कर गिर ना जाए, उसी को उठा के अलग रख दिया आपने, तो भी आपका पुण्य हो जाता है। कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है, किसी के पांव में ना लग जाए, कोई गड्ढा है, कोई उसमें गिर ना जाए, उसको आप ठीक कर देते हैं, तो भी आपका यज्ञ हो जाता है। यह ध्यान रख लीजिए, ये सब पुण्य है। व्यक्ति को कुछ न कुछ सत्कर्म करते रहना चाहिए। जितना सत्कर्म करते हैं वो सत्कर्म आपकी जिंदगी की शक्ति बन जाता है। कृष्ण भगवान आगे फिर समझाते हैं, सर्वतः पाणि पादम सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परमात्मा जो सर्वव्यापी परमेश्वर है वह सब और सब जगह व्याप्त है। और अगर उसे आप ये देखना चाहते हैं
कि उसकी नजर हमारी तरफ है? तो कहते हैं परमात्मा के सभी स्थानों में हाथ, पैर, आंख, सिर और मुख है। सर्वतः पाणी पादम, सभी जगह उसके हाथ पांव। सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सभी तरफ उसकी आंखें सब और उसका सिर और मुख है। वह विश्व के सभी पदार्थों में व्याप्त हो करके स्थित है। मतलब कोई जगह ऐसी नहीं जहां परब्रह्म परमेश्वर नहीं है। सब जगह हमारे कर्मों को निरंतर देख रहा है, उसकी नजर से हम बच नहीं सकते। कुछ भी हम करते हैं, हर जगह परमात्मा हमें देख रहा है और हर कर्म का बीज याद बनकर हमारे अंतःकरण में जम जाता है और जब उसका समय आता है तब वह बीज फल देता है। अच्छा कर्म था तो सुख देगा, बुरा है तो दुख का बीज फल कर सामने आएगा। दुख का बीज जब सामने आएगा तब आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ेगा, हाथ बांध दिए जाएंगे, दुख भोगोगे, बस चलेगा नहीं, अपने भी दूर खड़े हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। दुख के सामने आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और जब दुख के सामने आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तो ये ध्यान रखना, उस समय व्यक्ति दुख में अकेला ही पीड़ा भोगता और दुनिया को देखता है कि कोई तो मेरा साथ निभाए। इस दुनिया का रंग ढंग इतना विचित्र है, आपकी खुशी और आपके सुख में हिस्सा बटाने के लिए सब इकट्ठे खड़े हैं, पर दुख में हिस्सेदार एक भी नहीं है। और की तो बात छोड़िए, नन्हा सा छोटा सा बच्चा भी हो, उसे भी अगर बीमारी का दुख का सामना करना पड़ेगा, कितना भी रोए उसके लिए मां, पर अपनी पीड़ा तो खुद ही भोगनी पड़ेगी। ऑपरेशन होगा तो उसका होगा, इंजेक्शन लगेंगे तो उसको लगेंगे। प्रकृति बहुत कठोर है, प्रकृति के नियम बहुत कठोर है, कोई आपका दर्द नहीं ले सकता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होकर कमाने लग जाएगा, माँ बाप भी मांगेंगे, भाई बहन भी मांगेंगे, और तो और जो दूर के रिश्तेदार हैं वो भी नजदीक आ जाते हैं। जिसको आप पहचानते नहीं ना, वो भी आ जाएगा पास में, फिर आके क्या कहता है, मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, ऊंचे पद पर पहुंच गए हो। तो आदमी क्या बोलेगा, दूर का रिश्तेदार है तो फिर दूर रहो, नजदीक क्यों आते हो? बोले नहीं नहीं, अब आप बड़े आदमी हो गए हो ना, अब दूर रहने का मतलब नहीं, अब तो पास आना पड़ेगा, कुछ फायदा हमें भी मिले ना। और जब आप कुछ भी नहीं होते हो बल्कि आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए तो नजदीक वाला रिश्तेदार भी क्या कहता है, हमारा तो इनके साथ बहुत दूर का रिश्ता है। और दूर वाला तो पहचानता ही नहीं। और बहुत नजदीक वाले भी ये कहते हैं कि ठीक है रिश्तेदारी है पर हमारा मिलना जुलना नहीं है, हम लोग तो रिश्तेदार हैं तो हैं, सब नाता तोड़ लेंगे। इसलिए दुख में हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। भगवान ऐसा बंधन बांध देगा, आदमी बहुत दर्द को अनुभव करता है, लेकिन अगर उस समय प्रार्थना भक्ति से जुड़ा हुआ इंसान है और दुर्भाग्य सामने आ रहा है तो ब्रह्म कवच मिलेगा, आत्मिक शक्ति मिलेगी। उस कवच के सहारे आप, पीड़ा तो आएगी जिंदगी में लेकिन वो पीड़ा आपको तोड़ नहीं पाएगी, आप उसे बर्दाश्त करते हुए बाहर निकल आएंगे। लोग कहेंगे बहुत हिम्मत वाला आदमी है, इतनी पीड़ा के बीच भी टूटा नहीं। इसलिए ये शक्ति बहुत अद्भुत है, इस शक्ति को अंदर प्राप्त करना चाहिए। परमात्मा की ये शक्ति जो भक्ति से प्राप्त होती है, तपस्या से प्राप्त होती है, नाम जप से प्राप्त होती है, सेवा करने से प्राप्त होती है, इसे जागृत करते चले जाओ। क्योंकि भगवान तो हमारे प्रत्येक कर्म को सब जगह से सब रूपों में देख रहा है, और देख रहा है तो फिर कर्म का फल भी देता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि भला आदमी भी बनना है,
अच्छा भी रहना, सरल भी बनना है। लेकिन कहते हैं गुड़ जैसा होना ही काफी नहीं है। आदमी को गुड़ जैसा होना ही काफी नहीं है, मक्खियों से भी तो अपने को बचाना पड़ेगा। आप मीठे हैं तो आपकी मिठास के कारण कितने कितने लोग हैं सीधे हैं, तो आपके साथ कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सॉफ्ट टारगेट समझकर आपको धोखा देने के लिए, आपका हक छीनने के लिए आ जाएंगे। तो कहते हैं सरल जरूर बनना, पर इतने सरल नहीं कि दुनिया फायदा उठाए। मीठे जरूर बनना, लेकिन ऐसे मीठे नहीं कि आपकी भल मानसत का फायदा दुनिया उठा ले जाए और आप ये कह कर के लोग, नहीं आप तो बहुत भले आदमी, आप छोड़िए, आपको नहीं शोभा देता, आपको तो मीठा ही बने रहना चाहिए। तो आपको अपनी मिठास का भी ख्याल रखना है, लेकिन अपना बचाव भी करना है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गौरी शंकर विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 23 से 26 फरवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे। 24 से 26 फरवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सत्संग स्थल ठक्कर डोम पीटीसी के सामने सिटी सेंटर के नजदीक, नासिक, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नासिक मंडल। संपर्क सूत्र। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं।
आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।